डॉक्टर राकेश रंजन ने कहा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस उद्देश्य को आत्मसात करते हुए रविवार को सरदार पटेल युवा मंच के तत्वावधान में नालंदा जिले के रहुई नगर पंचायत के वार्ड संख्या 4 खिरौना गांव में एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश रंजन समाजसेवी ने 350 से अधिक ग्रामीणों की आंखों की जांच की। जांच के बाद जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे और आवश्यक दवाएं प्रदान की गईं। शिविर में सुबह से ही ग्रामीणों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक अपनी जांच करवाने पहुंचे। डॉक्टर राकेश रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि वे पिछले 7 वर्षों से लगातार ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मरीज जो मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्याओं से पीड़ित होते हैं, उनका ऑपरेशन भी पूरी तरह निःशुल्क रूप से बिहार शरीफ स्थित मॉडल आई केयर अस्पताल में कराया जाता है। डॉक्टर ने कहा कि हमारा प्रयास है कि आर्थिक तंगी या जानकारी की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति नेत्र रोगों से पीड़ित होकर अंधेपन का शिकार न हो। यह मंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। इस शिविर को सफल बनाने में मंच के सक्रिय सदस्यों धर्मेंद्र कुमार, मनोज चौधरी, सत्यम पटेल, सत्येंद्र प्रसाद, जितेंद्र कुमार, शशि भूषण प्रसाद और संदीप कुमार की अहम भूमिका रही। ग्रामीणों ने इस स्वास्थ्य सेवा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर गांवों में नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को समय पर इलाज। रहुई प्रखंड का खिरौना गांव है, जहां सरदार पटेल युवा मंच की ओर से आज निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें हम लोग सभी मरीजों के आंखों का निःशुल्क जांच कर रहे हैं। जरूरतमंद सभी मरीजों को दवा एवं चश्मा हम लोग अपने तरफ से फ्री दे रहे हैं। अभी तक कितना मरीज पर देखे? लगभग 100 मरीज से ज़्यादा हम लोग देख चुके हैं और जो भी लोग आए हुए हैं आज लगभग 250-300 मरीजों का जाँच किया जाएगा और सभी जरूरतमंद लोगों को दवा और चश्मा बिना किसी सरकारी अनुदान राशि का हम लोग अपने तरफ से, संस्था की तरफ से देंगे। और जो मोतियाबिंद से चयनित मरीज हैं, जो मोतियाबिंद से पीड़ित मरीज मिल रहे हैं, उनको कल ही बिहार शरीफ में मॉडर्न आई केयर में आधुनिक मशीन और आधुनिक सुविधा के साथ लेंस लगाकर ऑपरेशन करने का काम हम लोग करेंगे। सर, अभी जिस तरह से गर्मी पड़ रही है तो आंखों में जलन होती है, तो उसके लेकर क्या उपाय होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अभी प्रिकॉशन रखना चाहिए। गर्मी में लोग बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा तेज धूप है तो उससे बचने के लिए भी प्रोटेक्टिव ग्लास आता है, तो सन ग्लास आता है, सन ग्लासेस लगा के चलना चाहिए। और जो ये डस्ट पार्टिकल उड़ता है इससे भी बचाव रखना है। और इस मौसम में खास करके आंखों में लालीपन आना और कंजक्टिवाइटिस जैसा बीमारी हो जाता है, तो उसमें ध्यान देना है कि अगर घर में कोई भी पर्सन ग्रसित हो, किसी एक को कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, तो तुरंत उसका इलाज करवाना है। उसके जो कपड़ा है जिससे वो आँख पोंछता है, छूता है, उस कपड़े का इस्तेमाल दूसरे लोग न करें। और थोड़ा कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए और अपने मन से दवा न डालें। कभी कभी क्या होता है कि लोग कहीं दुकान से दवा खरीद कर डाल लेते हैं। अगर आंख में किसी तरह का एब्रेजन हो जाता है, जैसे अभी चला हुआ है सबसे ज़्यादा परेशानी अभी इंसेक्ट रिएक्शन वाला है। एक छोटा कीड़ा होता है जो आंख में जाने के बाद उसका केमिकल से इतना सीवियर रिएक्शन होता है कि आंख के अंदर सूजन हो जाती है, पलक पूरा फूल जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण स्तर पर किसी दुकान से जाकर एक दवा खरीद लिए और वो दवा स्टेरॉइड रहता है, डेक्सामेथासोन हो या फिर प्रेडनिसोलोन हो, तो इस तरह के दवा डालने से लाली साफ हो जाती है, लेकिन आंखों के कॉर्निया के ऊपर एक बहुत मजबूत ओपेसिटी हो जाता है, जिसको फुल्ला बोलते हैं बोलचाल के भाषा में। और एक बार जब कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाता है, आंखों में फुल्ला पड़ जाता है, तो फिर दोबारा खत्म नहीं होता है, तो उससे दृष्टि बाधित होती है। इस चीज़ों का ध्यान रखना है सभी लोगों को। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आंखों में किसी तरह का परेशानी हो तो डॉक्टर से दिखाकर ही दवा डालें। ऐसे अपने मन से दवा का प्रयोग न करें, इसके कारण आपके आंखों की रोशनी बाधित, दृष्टि बाधित हो सकती है। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर राकेश, सरदार पटेल युवा मंच राष्ट्रीय संयोजक। कितने दिन से ये सेवा देते आ रहे हैं? हम लोग तो 7 साल से ये सामाजिक कार्यों में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और जहाँ जहाँ हमारे संगठन के द्वारा ये कैंप या अन्य और सामाजिक काम का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, वहाँ हम लोग जाकर काम करते हैं। ठीक। नालंदा जिला अंतर्गत रहुई प्रखंड के ग्राम मंदिलपुर में रविवार को आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने वाली 3 विकास योजनाओं का विधिवत उद्घाटन बिहार शरीफ विधायक एवं राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर
सुनील कुमार ने किया। ये योजनाएं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत की गई थीं। ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए जिन 3 योजनाओं का उद्घाटन हुआ, उनमें 2 सड़कें और 1 नाली निर्माण कार्य शामिल है। पहली योजना के तहत विलास साव के मकान से छोटे मिस्त्री होते हुए अनुज पासवान के मकान तक पीसीसी ढलाई कार्य पर 2.67 लाख रुपए। दूसरी योजना में भगवान पासवान के मकान से गंधारी पासवान होते हुए ललित पासवान तक पीसीसी निर्माण पर 3.30 लाख रुपए और तीसरी योजना के अंतर्गत देवी स्थान से 4 लेन सड़क तक नाली निर्माण एवं पीसीसी ढलाई पर 9.99 लाख रुपए खर्च किए गए। तीनों योजनाओं पर कुल 15.96 लाख रुपए की लागत आई है। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल बिहार शरीफ को सौंपी गई थी। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं शीघ्रता से पहुंचें। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा उन गांवों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक पंचायत में विकास की स्पष्ट छाप नजर आएगी। इस मौके पर मौजूद उपमुख्य पार्षद अनिल पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष बिट्टू कुमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज सिन्हा, संजीव कुमार, मुकेश महतो, भाजपा कार्यकर्ता सुनील कुमार, राजेश्वर कुमार, ठेकेदार नवीन सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने योजनाओं के समय पर पूरा होने पर संतोष जताया और मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। हमारे द्वारा अनुशंसा किया हुआ 3 योजनाएं जो मंदिरपुर में पूर्ण हो गया है, करीब 16 लाख की योजनाएं हैं तीनों मिलाकर। उसका उद्घाटन करने के लिए मैं आया हूं और लोगों से मिलने के लिए भी आया हूं, क्योंकि जब मुझे मंत्री पद दिया गया तो वैसे क्षेत्र जो हमारा अभिन्न समर्थक है और जहां लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है, उन क्षेत्रों को पहले मैं जा रहा हूं, इसलिए मंदिरपुर आ गया है। कितना की लागत से उद्घाटन जैसा? 16 लाख की लागत। बीते गुरुवार को आई तेज आंधी और बारिश के बाद अब तक सामान्य नहीं हो सके हालात को लेकर रहुई प्रखंड के इकबालगंज गांव के लोगों का धैर्य रविवार को जवाब दे गया। गांव में लगातार 4 दिनों से बिजली पानी की आपूर्ति ठप रहने से नाराज ग्रामीणों ने हनुमान मंदिर के पास मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण घंटों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि बिजली नहीं रहने से गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी पेयजल को लेकर है। बिजली से संचालित चापाकल और मोटर पंप बंद हैं, जिससे लोगों को पानी के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले गांव में शहरी लाइन से बिजली आपूर्ति होती थी, जिससे ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी, लेकिन अब जब से ग्रामीण लाइन से बिजली मिल रही है, बार बार कटौती और आपूर्ति बाधित हो रही है। आंधी के बाद से तो पूरा गांव ही अंधकार में है। जाम में शामिल दिनेश पासवान, सुशील कुमार, रुदल यादव, मिंटू कुमार, मनोज मिस्त्री, गुल्ली देवी, रिंकी देवी सहित कई लोगों ने बताया कि बिजली और पानी की समस्या ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी धर्मराज व थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को 2-3 घंटे के भीतर बिजली बहाली का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग शांत हुए और जाम समाप्त हुआ। प्रशासन ने संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई का निर्देश। क्या यहाँ दिक्कत है? यहाँ लाइन नहीं रहता है, पहले से लाइन बंद है। क्यों बंद है? हमारा स्विच दाब देता है, छोड़ा देता है, मिस्त्री और भी चालू कर लेता है, यहाँ छोड़ा देता है लाइन। क्यों छोड़ा देता है? हमारा बिजली बिल नहीं भरता है। बिजली बिल दे करके क्यों अनहार में रहे? कौन भी छोड़ा देता है? मिस्त्री छोड़ा देता है। कौन छोड़ा देता है? हम सब गाड़ी वायरलेस लगा ले रहते हैं। तो कौन शिकायत करते हैं? छोड़ा देता है तो काटता है तो काटा है, जाइए जो मन है जो कीजिए, ये कहता है। कौन मिस्त्री है? नाम उसका क्या है? नाम उसका क्या जो हम जानते हैं? मतलब गांव के मिस्त्री आपको नाम भी नहीं पता है? गाँव का मिस्त्री रहता जो क्या पता है? तो कहाँ पर ही रोड जाम किए तू? रोड कहाँ जाम किए हुए? काहे के लिए? लाइन के लिए, बिजली पानी के लिए। हाँ। की नाम बोलो है? जूली देवी। कब तक जाम रहते? जब तक लाइन नहीं, जब तक नहीं मिलेगा नहीं जाम हटाइएगा। जब तक आएगा मिस्त्री नहीं तब तक नहीं हटेगा। मिस्त्री आएगा हट जाएगा।
तब भूखल प्यासल खड़ी रहबू। अब क्या ऐसे तो भूखले है, घर में भी भूखल है, यहाँ पर भी भूखल रहेगा। खाना में थोड़ी खा रहा है खाना, अनाज है, पानी है ही नहीं, तो क्या से बनेगा? पानी नहीं है, नहीं है, पानी कहाँ से है? कई दिन से प्यासल है? 8 दिन से लाइट पानी नहीं है। 8 दिन से। तो पानी अभी कहाँ से पी रहे हैं? कहाँ से पी रहे हैं? नहीं पी रहे तभी तो यहाँ है। हाँ? नहीं पी रहे तभी तो यहाँ रह रहा है। नहीं पी रहे हैं? नहीं। तो 8 दिन से प्यासल जिंदा हैं? प्यासा से जहाँ कहाँ से लाता है, तो जहाँ कहाँ से बच लाएगा? अच्छा, जहाँ तहाँ से बताइए आप। दूर दूर से ला रहे हैं? आप बताइए कितना दूर है इधर उधर? कितना दूर तक पानी ला रहे हैं? कितना दूर से इतना से आवा पानी की कहो? कि नम्मा बतेलुअल? नहीं से ला लिया पानी। कि नम्मा बतेलुअल? लाइन का एकदम जरूरी है, एकदम लाइन पानी की कटा हुआ है। कितना दिन पानी से? की तब आज जानवर आदमी ये सब छटपटा रहा है। कितना दिनों से कटा हुआ है? 8 रोज तो अंधड़ तो 3-4 दिन पहले ना आया है? 2 दिन पहले से पहले से गायब है। पहले से काट दिया? हाँ, ये के काटा है? काटा है वो, मतलब ऊपर से जियो है, इंजीनियर कौन जाने वो सब ना कि काटा है कौन। काहे ऐसा क्यों करता है इधर? ऐसा कि मतलब यहाँ देने से हम लोग को लाइन था इधर से 58 से करीब 1958 से इधर लाइन था हम लोग का। किधर था? इमामगंज से। अच्छा। इमामगंज दक्षिण से इमामगंज चल रहा है, हम लोग को छोड़ा के उधर कर दिया। किधर कर दिया है? वो दक्षिण देहात में कर दिए। 17 नंबर कर दिया है। 17 नंबर से रहता है। अब पहले कहाँ था? सिखाना था? पहले से खाना से था। बड़ी पहाड़ी से। बड़ी पहाड़ी था? हाँ। तब दिक्कत नहीं होती थी? दिक्कत नहीं होता। दिक्कत तब से हो रहा है? कब से हो रहा है? कम से कम मतलब कि 5-7 साल से हो रहा है। जब से 17 नंबर हुआ है? हाँ, 17 नंबर हुआ है। आज क्या दिक्कत है? सड़क क्यों जाम है? सड़क जाम है कि पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, सब मर रहा है आदमी। तो कोई यहाँ पर ये अधिकारी लोग आए हैं? कोई नहीं, कोई नहीं आए हैं? कोई नहीं। तो देख रहे पुलिस प्रशासन आया हुआ प्रशासन खाली आया है। है। इन लोग का क्या कहना है? इन लोगों का कहना है कि बुला रहे उसको, इंजीनियर का ड्यूटी को बुला रहा है, नहीं आ रहा है। कितना देर से जाम है यहाँ? 2 घंटा से। सड़क कितना देर से जाम है? 2 घंटा से। अभी तक कोई नहीं आया है?